मैं कह सकता हूं सर कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब मैं अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं जिसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति इसके ऊपर कहा जाता है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली उसके बाद क्या किसी ने डिमांड किया था कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? नहीं किया था। फिर क्यों 54 में दिया गया? किसी मुस्लिम ने डिमांड किया क्या कि मदरसे चाहिए? फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, इसीलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महजबीन बानो को मीना कुमारी के रूप में आने में प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बन के आने में प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने में प्रॉब्लम नहीं थी। मगर, और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका उस समय इस बात को सोच रहा था, और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले ये उस चीज के वकील नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, पता होगा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है, 12 साल के बाद, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मगर अफसोस कि वही लेफ्टिस्टों, सेकुलरिस्टों ने उनको समझाकर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया, मगर उसके बाद सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, तो राजीव जी के जमाने में शाहबानो केस आया, तो नरसिम्हा राव के जमाने में 95 का एक्ट आया, तो मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 का एक्ट आया, मगर इलाज नहीं निकला। तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। अब मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से, और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है सर, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की संसद में 8% रेट ऑफ डेथ थी, और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।